सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सच और धर्म का साथ दिया, जिसे दुनिया धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक मानती हो, उसी धर्मराज युधिष्ठिर को स्वर्ग के दरवाजे पर सजा मिले, और सजा भी ऐसी कि उनका पैर का अंगूठा पत्थर का बन जाए। लेकिन क्यों? क्या था वो एक पाप जिसकी सजा उन्हें स्वर्ग में मिली? आज हम जानेंगे महाभारत के उस रहस्य को जो धर्म और कर्म के सबसे गहरे सच को उजागर करता है। युधिष्ठिर सिर्फ एक राजा नहीं थे, उन्हें कहा जाता था धर्मराज, यानी धर्म के पुत्र। उनकी सच्चाई इतनी महान थी कि उनका रथ जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलता था। ये उनके पुण्य और सत्य का प्रतीक था। उन्होंने कभी जानबूझकर झूठ नहीं बोला, कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन महाभारत का युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच की सबसे कठिन परीक्षा थी। और इसी परीक्षा में युधिष्ठिर से हुई एक ऐसी चूक जिसकी कीमत उन्हें जीवन के अंत में चुकानी पड़ी। महाभारत युद्ध का 15वां दिन। युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। कौरव और पांडवों की सेनाएं एक दूसरे पर प्रलय बनकर टूट रही थीं। गुरु द्रोणाचार्य, कौरव सेना के सेनापति, अपनी शक्ति से पांडवों पर कहर बरसा रहे थे। उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन था। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, अगर द्रोणाचार्य को यकीन हो जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया तो वो हथियार छोड़ देंगे। लेकिन किसी इंसान को मारना अधर्म था। तब एक उपाय निकाला गया। भीम ने एक हाथी को मारा जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। भीम का वो प्रहार इतना भयानक था कि हाथी उसी पल जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और एक ही वार में उसका अंत हो गया। और फिर पूरी सेना में जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को शक हुआ। उन्होंने सोचा सच केवल एक ही व्यक्ति बता सकता है, युधिष्ठिर। वो उनके पास आए और पूछा, बताओ, क्या मेरा पुत्र सच में मारा गया? अब युधिष्ठिर के सामने था सबसे बड़ा धर्म संकट। एक तरफ गुरु का विश्वास, दूसरी तरफ पूरी सेना की रक्षा। अगर वो सच बोलते तो पांडव हार जाते, अगर झूठ बोलते तो उनका धर्म टूट जाता। और फिर युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हता, लेकिन तुरंत बाद धीरे से जोड़ा, नरोवा कुंजरोवा, यानी इंसान था या हाथी पता नहीं। लेकिन उससे पहले कि कोई ये सुन पाता, श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया। द्रोणाचार्य ने सिर्फ पहला हिस्सा सुना और टूट गए। उन्होंने हथियार छोड़ दिए और उसी क्षण उनका वध कर दिया गया। लेकिन उसी पल एक और घटना हुई। युधिष्ठिर का रथ जो हमेशा हवा में चलता था, जमीन पर आ गिरा। उनके सत्य का तेज कम हो चुका था। सालों बाद पांडवों ने सब त्याग दिया और स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। एक एक करके सभी गिरते गए। सहदेव, नकुल, द्रौपदी, अर्जुन, भीम, हर कोई अपने कर्मों का फल भोगता गया। अंत में सिर्फ युधिष्ठिर और एक वफादार कुत्ता बचे। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा, आओ रथ पर बैठो। लेकिन युधिष्ठिर बोले, मैं इस कुत्ते को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी वो कुत्ता अपने असली रूप में आया। वो स्वयं यमराज थे। ये अंतिम परीक्षा थी और युधिष्ठिर उसमें भी सफल हुए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। युधिष्ठिर को पहले नरक का दृश्य दिखाया गया, जहां उनके अपने कष्ट भी थे। उन्होंने कहा,
अगर मेरे रहने से इन्हें शांति मिलती है तो मैं यहीं रहूंगा। तभी सब बदल गया। वो एक परीक्षा थी। इंद्र ने कहा, हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। और उसी कर्म के कारण कहा जाता है कि युधिष्ठिर का अंगूठा पत्थर का बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म का रास्ता आसान नहीं होता। एक छोटा सा झूठ भी अपना असर छोड़ जाता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या युधिष्ठिर सही थे या सच कभी नहीं छोड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।